कानपुर में कला, परंपरा और हुनर का अनूठा संगम दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी की, जो इस बार शहर के नए कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई। यहाँ देश के 22 राज्यों से आए कलाकार अपने पारंपरिक उत्पादों और कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उन कलाकारों से जो भारत की संस्कृति और कलाओं को संभाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात के टेस्ट से। मैं भारती शाह हूँ, कोलकाता से। मेरा ब्रांड का नाम है दिधीर। मैं मेनली काम करती हूँ हैंड स्पन, हैंड वूवन मटेरियल लेके नेचुरल फाइबर से काम करती हूँ। साथ में नेचुरल डाई भी करती हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किए थे। आज से 200 साल या 250 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे, उससे पहले हमारा काम होते थे फैब्रिक में। वही फैब्रिक को हम लौटा के लेके आना चाहते हैं। मैं हूं मनीष पालीवाल, उत्तराखंड नैनीताल से आपके लिए हाथ की कला लेके आए हैं। ये देखिए फ्लावर्स हमारे गार्डन स्टिक से हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, मार्केट में अभी तक आया हुआ नहीं है। ये आउटडोर के लिए बनाया है, पानी में ख़राब नहीं होगा, आप लगा सकते हो इसको। और फेल्ट का बना हुआ है ये है चिड़ियाँ, तोते, उल्लू वगैरह, जो पहले समय में हमारी माता बहनें जो पहले कम पैसे में घर के कपड़े फटे पुराने हाथ से सिलती थी सुई धागे से, तो उसी को नए तरीके से कला फ्यूजन एक लेके आए हैं हम। मेरा नाम है विकी घोष, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया है। मेरा जो प्रोडक्ट है ऊट का है, नीम ऊट का है और सिंगल उससे बना है, कोई इसमें जॉइन नहीं है। साइन पेपर फिनिशर, मस्टर्ड ऑयल पॉलिशर, कोई कलर केमिकल कोटिंग इसमें यूज़ नहीं है। जैसे फुल वॉशेबल है, आप डिश वॉशर में भी डाल के इसमें वॉश कर सकते हो। प्लस माइक्रोवेव अप्रूव है, उसमें भी आप डाल के कुछ भी खाना गर्म कर सकते हो। ये जो कपड़े हैं देखिए, ये प्रॉपरली हैंड स्पन, हैंड वुवन है। उसके साथ हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी कर चुके हैं। ये हमारे रंगरेज जो करते थे वो है अपने प्लांट बेस्ड कलर से अपने कपड़ों को छपाई करते थे। तो द सेम थिंग, ये भी नेचुरली डाइड है एब्सोल्युटली। मैं ये कला को फिर से इस्तेमाल करना चाहती हूँ डेली लाइफ में। मेरा नाम अर्धेंद्र शेखर दास है, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मैं मैट का कारीगर हूँ, मैट बनाता हूँ जो गोल्डन ग्रास से बनता है। जो ये जो ग्रास है इसका स्पेसिफिक ये क्या है, जो इसका सीड्स है, हम लोग पहले इसको ग्रीव करते हैं ड्राई लैंड पे 6 मंथ्स के लिए, कल्टीवेट करते हैं। 30 से 40 आइटम हम लोग बनाते हैं और हमारा ये काम है जेनरेशन टू जेनरेशन वर्क है। मेरा नाम दिलीप चौरसिया है, मैं पीतल की मूर्ति का कारीगर हूँ। ये सारा काम हमारा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ही होता है और ये काम करते हुए लगभग हमारे फैमिली को 40 वर्ष हो गए हैं। ये सारा हाथ से बनता है, इसमें कोई भी मशीन का प्रयोग नहीं है। ये इस हमारे पास भगवान की मूर्तियों के अलावा बहुत सारे ऐसे पीसेस भी बनाए हैं जो देखने में बड़े डेकोरेटिव हैं। ये हैंड प्रोसेस है, हैंड कार्विंग होती है सब में। तो ये देखिए, ये हाथी हमारा ये वूल का बना हुआ है पूरा, और ये इसको बनने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि ये हाथ का काम है सर। और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कम से कम 40 से 50 महिलाएं हैं जो अपने घर में ये सारा काम करती हैं। इसमें आप अगर हमारे वहाँ से ले जाओगे तो ये उनको भी योगदान होगा। मेरा नाम शीतल है और मैं दिल्ली से आई। अभी हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंट तरीके की क्राफ्ट है। हम लोगों ने नेक पीसेस बना रखे हैं जो कि हैंडमेड है, वॉशेबल है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको पहन के और दोबारा वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये नेक पीस है। ये हमने स्क्रैप से बनाया है। जो हमारा कपड़ा बच जाता है उसमें हम पैटर्न से सर्कल काटते हैं और पॉलीफिल से फिल करके ये बॉल्स बनाते हैं। फिर ये इतनी बॉल्स बना के ना फिर एक धागे से पिरो के फिर हम ये माला बना देते हैं। राजस्थान की लाख की चूड़ियां, मणिपुर के बैग और यूपी के कांच की कला, सब कुछ एक ही जगह पर। ये मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं मणिपुर से आया हूँ और हम एक ग्रास का काम करते हैं, ग्रास बास्केट बनाते हैं। पहले इसके लिए इसका फार्मा तैयार होता है वुडन का, उसके बाद इसकी वीविंग करती है, महिलाएं काम करती हैं। बनने के बाद इसमें कढ़ाई होती है। अलग अलग चीज़ है, जैसे ये है बास्केट है, लॉन्ड्री बास्केट, मैट, कुशन, अलग अलग चीज़ बनती है। मेरा नाम अनवर खान है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा ये काम है, ये 400 साल पुराना हमारा पूरा फैमिली वर्क है। दादा परदादा सब इसी काम को कर रहे थे। आने टाइम में अब हम लोग कर रहे हैं। ये मार्बल में जो है ना इनले वर्क है। ये ताजमहल का जो ताजमहल में वर्क है सारा, सेमी ब्रिचेस स्टोन वगैरह ये सारा है ना इसमें लगा हुआ है। ये सारा इनग्रेव किया हुआ खोद के। इसको हमको करने में बचपन से सीखा जाता है इस काम को। ये फोल्डेबल मैट्स है
जिसको आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल टाइम पे ले जा सकते हैं, पिकनिक में ले जा सकते हैं, इसका बस सो के योगा भी कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और हैंड वीविंग है और ये वॉशेबल भी है। गंदा हो जाए तो इसको आप वॉश कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं राकेश तिवारी, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आपके लिए ये नया क्राफ्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। मैंने इस आर्ट वर्क को 5 साल से कंटिन्यू में आर्ट वर्क कर रहा हूँ। नेशनल लेवल में भी मैंने देखा ऑल वर्ल्ड इसको इस आर्ट वर्क को करता है। इस आर्ट वर्क में मैंने नेचुरल स्टोन आर्ट में वर्क किया हुआ है। नर्मदा नदी के पत्थर हैं और उसमें मैंने कलर नहीं किया है, कटिंग नहीं करी हुई है, एज इट इज स्टोरी में कन्वर्ट किया हुआ है इनको। मेरा नाम अजहर है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। मेरा ब्रास का अपना काम है, जो ब्रास काफ़ी टाइम से मुरादाबाद के अंदर होता है। आपको पता ही होगा ब्रास के लिए मशहूर है। इस तरह की कई चीज़ें हम लोग बनाते हैं जो डाई से बनती हैं। इसको हम डाई से इसको ढलाई करते हैं, ढलाई के बाद इस पर पेंट करते हैं। ये हमारे खुद के पैटर्न्स होते हैं। इसको सीप और लाख को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाते हैं कलर्स का और इसको फिर हम करते हैं कार्विंग गर्म करके। और ये पूरा वॉशेबल होता है और वॉशेबल है पूरा का पूरा। देखिए इस तरह के काफ़ी सारे आफ्ताबे वगैरह हम लोगों के पास होते हैं। जैसे कि ये सरस्वती जी की मूर्ति है, इसका वजन 3 किलो है और इसकी हाइट 8 इंच है। इसका जो प्राइस रखा हुआ है वो 8,000 रुपये रखा हुआ है। पूरा हैंड कार्विंग का बना हुआ है। ये पूरे पीतल की बनी हुई है। पहले इसको ढलाई की जाती है, ढलाई करने के बाद में इसको पूरा हैंड कार्विंग करके जिसे बनाया जाता है। मेरा नाम सफीकुल शेख है, हम कलकत्ता से आए हैं और मेरा जो काम है वो कांता वर्क का काम है, जो हम लोग हैंड वर्क से बनाते हैं। ये कांता वर्क सदियों पुराना काम है और हम लोग इस काम को लेकर आगे चलते हैं। तो मेरा काम होता है हैंड बाटिक और कांता वर्क का काम है। जैसे ये मैंने बनाया कैंडल, इसमें है ना कैंडल लगा सकते हैं और इंसेंस भी लगाते हैं। इसको ऐसे कवर करेंगे, इसका सारा ना बाहर निकलेगा और इसका एच टू अंदर ही गिरेगा। इस काम को हम बाहर विदेशों में भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अब जो है ना सारा इंडिया के अंदर ही हमारे ये सरकार ने कराया तो ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। मेरा नाम महेश शिंदे, मैं आंध्रा से आया हूँ। इनका नाम बोलते हैं लेदर पपेटरी वर्क बोलते हैं। ये बनाते हैं लेदर के ऊपर नेचुरल कलर्स बनाते हैं। हमारा एक NGO है, महिला की सोसाइटी है, उनका नाम चर्म चित्रकारी लेदर पपेटरी वर्क बोलते हैं। ये कम से कम हमारा 200 इयर्स बैक से ये काम कला चल रहा है। My name is Atiksha Malviya and I am working with Craft Fruits and it's been a very good time here because I'm getting to learn so many crafts here and I am presenting Craft Fruits HF department, the home furnishing department. We have mixed crafts like Ari embroidery and applique work, Gujarat from Kutch, Kutchi mats and everything. त्योहारों से पहले इस तरह के आयोजन न सिर्फ खरीदारी का एक मौका है बल्कि अपनी कला और संस्कृति को करीब से समझने का एक अनुभव है। मेरा नाम गणपत है, मैं राजस्थान चूरू से हूँ। मैं वुड कार्विंग करता हूँ। मैं स्पेशलिस्ट हूँ चेस बनाने में, वुडन गेम्स बनाने में। ज़्यादातर जो लकड़ी यूज़ की गई है वो शीशम और बॉक्सवुड की गई है। और कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये चेस है, इसको ये गिराएंगे, ये अपना स्टैंड होता है। और मैंने जो अपना आर्ट वर्क बनाया हुआ है, आप देखें कि इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन सर, इसमें इमेजिनेशन में बहुत समय लगता है, ब्लाइंड समय लगता है। वो एक्यूरेसी के साथ में काम करना, पत्थर साइज, हाथ पैर, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। लेकिन नो डाउट आपको करना चाहिए आर्ट वर्क। और मैंने शुरू से मेरी कोशिश रही है कि स्टूडेंट सीखें। रोटी बॉक्स है, ये भी नीम का है, सिंगल वुड से बना है। ये फुल भी, ये भी वॉशेबल है, डिश वॉशर में भी चलते हैं वॉश करने के लिए। प्लस माइक्रो वेपरूफ है, उसमें भी चलता है। पहले सर जो स्टील वगैरह, उसमें जो खाना खाने के बाद जो प्रॉब्लम वगैरह, नीम का है, इसके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और पूरा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट रेडी होने में लगभग 3 से 4 दिन एक प्रोडक्ट रेडी होने के लिए टाइम लगता है। ये नायलॉन का है, ये भी टोटली हैंडमेड है। ये भी टोटली हैंडमेड है और सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। इसमें लैंप भी हैं, इसमें लैंप भी तैयार होता है। इसमें 70-80 महिलाएं काम करती हैं इसी में, NGO में। ये जो कला है ये हमारे पास जनरेशन से है। मेरे परदादा, उसके बाद मेरे दादा, उसके बाद मेरे पापा, और पापा से हम लोगों ने सीखी है बचपन से ही। बचपन से हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी सारी जो भी टेक्निक्स होती हैं वो सीखी हैं और अभी तक भी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी तरह की कलाएँ होती हैं। इंग्रेविंग होती है, हैंड इंग्रेविंग होती है, हैंड पेंटिंग होती है, काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। और आजकल के नए एडवांस उसमें और नई एडवांस चीज़ें आ रही हैं जो भी हम लर्न कर रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं मॉडर्न ज़माने के हिसाब से। ये बैग्स हमारे यूटिलिटी पाउचेस अजरक प्रिंटेड है। ये हैंड प्रिंटेड है, मशीन प्रिंटेड नहीं है। प्लस हमने
कॉटन का प्रिंट है, उसके अंदर फॉर्म फिल कर रखी है और इसमें हम लोगों ने कांथा वर्क, तो इसमें एम्ब्रॉयडरी का भी काम आ गया, स्टिचिंग का भी आ गया। और ये बहुत यूज़ होते हैं, ये पाउचेस लोग बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे क्राफ्ट रूट में जब से आए हैं हम लोग, हमारे क्राफ्ट्स छोटी छोटी चीज़ें देख के लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं। सब इंटीरियर के लिए यूज़ करते हैं। लैंप्स होते हैं और पेंटिंग्स होते हैं, पपेट्स होते हैं, फेरी लाइट्स, डोर हैंगिंग, वॉल हैंगिंग्स, सीलिंग लैंप्स होते हैं, वॉल लैंप्स होते हैं, पपेट्स होते हैं। इसमें पटचित्र का सब अलग अलग इंटीरियर के लिए बना के रखते हैं सर। हमारा स्टार्टिंग रेंज होते हैं 700 से स्टार्टिंग होते हैं, 1200, 1500, 2000, 3000 अलग अलग वेरिएशन में होते हैं सर। वुडन गेम्स है, पजल्स है मेरे पास। जैसे ये एक सीक्रेट बॉक्स है, कुछ भी चीज़ छुपा के रख सकते हैं और डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं एज ए कैट। जैसे ये छोटी चेस है, इसको बनने में 1 से 1.5 दिन लगता है। जैसे ये अलग पीस है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस काट के फिर इसके अंदर छोटे पीसीस बनाए गए, उसके अंदर होल करके मैग्नेट लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा बारीक और डेलिकेट वर्क है। तो देखा आपने कैसे क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का एक उत्सव भी।